Hello students, welcome back to the YouTube channel of Sri Sham School. I am a science teacher and today's video is for class 7th. We are going to continue our chapter, that is soil, and most probably we will finish this chapter in this video. So let's get continued. So today's topic is soil, an important natural resource. सॉइल के बारे में काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं, उसके टाइप्स, वो कैसे फॉर्म होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप होती है और क्या क्या ऐसा होता है, किस वजह से अलग अलग जगह की सॉइल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज सॉइल एंड इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इसका क्या मतलब है? मिट्टी, मृदा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है रिसोर्स। मतलब रिसोर्स का मतलब एक तरह से हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जो जरूरी होता है वो। अब कैसे है वो देखते हैं। तो सॉइल गिव्स अप एवरीथिंग फूड, क्लोथिंग एंड इवन शेल्टर। जो सॉइल है हमें सब कुछ देता है, खाना, कपड़े। अब सोचोगे कपड़े कैसे? कॉटन के कपड़े पहनते हैं हम, और कॉटन कहाँ होती है? सॉइल में। एंड इवन शेल्टर, और शेल्टर मतलब छाया भी, घर भी। फूड एज वी नो इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। फूड जैसे कि हम जानते हैं कहाँ से आया है? प्लांट से। इवन द एनिमल फूड ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लांट्स। इवन जो जानवरों का खाना है वो भी कहाँ से बनता है? प्लांट से ही बनता है। फाइबर सच एज कॉटन, सिल्क, वूल, ये सब कहाँ से मिलते हैं हमें? ट्रेस्ड डाउन टू द सॉइल से ही मिलते हैं। मेडिसिन, पेपर, फ्यूल, वुड कैन ऑल्सो बी ट्रेस्ड टू सॉइल, और ये सारी चीजें भी हमें सॉइल से ही मिलती हैं। The mineral present in soil are used in the extraction process of many metals. These metals have extremely important roles to play in our industries. देखिए क्या मतलब है इस पॉइंट का। जो मिनरल्स होते हैं हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ काम आते हैं? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सो मेनी मेटल्स। बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है, देखिए हमें मेटल्स कहाँ से मिलती हैं? जमीन से ही, मिट्टी से ही मिलती है। तो उनको अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसमें ही मिनरल्स ही काम आते हैं। दीज मेटल्स हैव एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल्स टू प्ले इन आवर इंडस्ट्रीज। तो इन मेटल्स का हमारी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा काम होता है। देखिए अगर लोहा क्या है? एक मेटल है। अगर लोहा नहीं हुआ तो क्या होगा? हमारी इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, मतलब लाइक हमारे घर नहीं बनेंगे, बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Fossil fuels like coal, petroleum and natural gas are also present because of soil. Fossil fuels है जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस, ये भी क्या है? सॉइल की वजह से ही है। These fuels are basically formed due to pressure exerted by soil on dead and decaying plants and animals matter for thousands of years. तो ये कैसे बनता है कि बहुत सालों तक जो डेड डीकेइंग प्लांट और एनिमल्स होते हैं ये दबते जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनता जाता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक प्रेशर बनता है, तब जाके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस फॉर्म होती है। द वाटर वी ड्रिंक इज ड्राइव्ड फ्रॉम सॉइल। जो पानी हम पीते हैं वो सॉइल से ही आता है। द वाटर सीप्स इनटू द सबसॉइल एंड सॉइल एक्ट्स एज एन अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर। जो वाटर होता है क्या होता है? मिट्टी में सीप मतलब सूख, मिट्टी में क्या हो जाता है? रिस जाता है, अंदर चला जाता है। एंड सॉइल एक्ट्स एन अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व, और सॉइल क्या है? अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर की तरह वर्क करता है। मतलब सॉइल के नीचे क्या है? वाटर है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी कैसे खराब हो रही है, क्या रीजंस है उसके, क्या कॉजेज हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो टॉप सॉइल इज सॉफ्ट एंड लाइट। जो टॉप सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है सॉइल की वो सॉफ्ट होती है और हल्की होती है। इट कैन बी कैरिड अवे इजिली बाय विंड और वॉश्ड अवे बाय द फ्लोइंग वाटर। या तो वो हवा की वजह से उड़ भी जाती है, इतनी हल्की होती है, या फिर पानी के बहाव के साथ बह भी जाती है। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल बाय विंड और बाय फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। देखिए सॉइल इरोजन की डेफिनेशन है। इसी प्रोसेस की क्या विंड क्या करती है? हवा अपने साथ उड़ा ले जाती है, या मिट्टी को, या फिर पानी अपने बहाव के साथ उसे बहा ले जाता है। इसी को सॉइल इरोजन कहा जाता है। सॉइल इरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरल प्रोसेस है। हवा नेचुरल चलती है, पानी अपने आप बहता है, उसको हमें मतलब फ्लो करने की जरूरत नहीं होती है। इरोजन ऑफ बेयर सॉइल इज वेरी सीवियर।
Erosion of soil by water is very severe on the steep slopes of hills and in the areas which have heavy rainfall. देखिए, जो सोइल का खराब होना, मिट्टी का जो खराब होना, वो कौन से एरियाज में ज्यादा होता है? स्लोप्स ऑफ हिल्स, हिली एरियाज होता है वहां पे, और जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है उन एरियाज में. इरोजन ऑफ सोइल बाय विंड्स अकर मेनली इन ड्राई डेजर्ट एरिया. इरोजन ऑफ सोइल सबसे ज्यादा मेनली कहाँ होता है? जो ड्राई डेजर्टेड एरिया है वहां पे. वहां मिट्टी बिल्कुल सूखी होती है, हवा के साथ इजिली उड़ जाती है. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ सोइल इरोजन. क्या क्या कॉजेज हैं, किस कारण से सोइल खराब होती है? लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन. देखिए क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पेड़ों का कटना. यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं बहुत ज्यादा पेड़ कट गए हैं. ओवरग्रेजिंग इन फॉरेस्ट, जंगलों का क्या होना? ओवरग्रेजिंग होना. पशु द्वारा क्या उनको खराब करना, मतलब सारा ओवरग्रेज कर देना उसको. मतलब जैसे गाय भैंस चरती हैं तो उस टाइम पे मिट्टी खराब होती है. क्लीनिंग द फॉरेस्ट टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग और फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग. लैंड को जहां पे क्या था, मतलब जंगल था, उसको काट के और उसको साफ करके वहां पे घर बनाने के लिए या फिर वहां पे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना दी. लीविंग द लैंड इनकल्टिवेटेड आफ्टर प्लफिंग एंड टेलिंग. लीविंग द लैंड मतलब लैंड को, जो जमीन है उसको छोड़ देना, मतलब उसमें प्लफिंग करके, प्लफिंग होता है उसको जोतना, जोतने के बाद और उसमें कुछ प्रोसेस होता है, उसको करने के बाद भी उसको छोड़ देना, उसमें कोई भी क्रॉप ना उगाना. डीप प्लफिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स ऑल्सो लीड टू सोइल इरोजन. बहुत ज्यादा डीप प्लफिंग मतलब बहुत ज्यादा नीचे, बहुत ज्यादा गहरी खुदाई करना, खुदाई मतलब जोतना, या फिर फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगने की वजह से जो सोइल होती है वो खराब हो जाती है. प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन, कैसे हम बचा सकते हैं? सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग मेथड्स. बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड ग्रास, बहुत ज्यादा पेड़ लगा के और घास लगा के. रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सोइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट द सोइल इरोजन. देखिए, जो पेड़ पौधों के रूट्स होते हैं, क्या कहते हैं, मिट्टी को अपने साथ पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से वो हवा के साथ या फिर पानी के साथ बहती नहीं है और सोइल इरोजन कम होता है. ग्रास कवर्स द बेयर सोइल एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन. जो ग्रास होती है वो भी क्या करती है, मिट्टी की ऊपर वाली लेयर को पकड़ के रखती है और उसको बहने से रोकती है. Tall tree act as wind screens and prevent soil erosion by reducing the wind speed. जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं वो हवा के बहाव को कम करते हैं, और क्या होता है, उसकी जब विंड की स्पीड कम हो जाती है उसकी वजह से मिट्टी उड़ती भी नहीं है. बाय स्टेप फार्मिंग की वजह से. इन हिलिंग एरियाज द स्टेप फार्मिंग मेथड्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर. हिली एरियाज में क्या होता है, जो स्टेप फार्मिंग की जाती है वहां पे, देखिए स्टेप आपको सीढ़ियों की तरह दिखते हैं ना, ये स्टेप फार्मिंग है, इस तरीके से होती है वो. ये मेथड प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर. ये बचाता है क्योंकि ये करता है जो वाटर की स्पीड है उसको क्या करता है, कम कर. जैसे देखिए पानी यहाँ से बहेगा, धीरे धीरे जब तक नीचे आएगा वो पानी की स्पीड कम हो जाएगी. पानी की स्पीड कम हो जाएगी तो मिट्टी भी कम बहेगी वहां से. बाय कंस्ट्रक्शन डैम्स, चेक डैम्स एंड रिवर एम्बैकमेंट्स. रिवर एम्बैकमेंट्स का मतलब होता है कि मतलब रिवर के दोनों तरफ किनारे बहुत ऊंचे ऊंचे बना देते हैं. डैम को बना के, चेक डैम्स को बना के. एम्बैकमेंट ऑफ रॉक एंड स्टोन्स अलोंग द रिवर बैंक्स एंड चेक डैम्स प्रिवेंट सोइल इरोजन. इनको बनाने से क्या होता है, मिट्टी जैसे वहां से पानी बहता नहीं है. अगर हम ऊंचे ऊंचे नदियों के चारों तरफ नहीं, दोनों साइड पे अगर हम वो बना देंगे, एम्बैकमेंट बना देंगे, तो उससे क्या होगा, पानी बाहर नहीं आएगा और जिससे वो फ्लो मिट्टी को अपने साथ नहीं बहा के ले जाएगा. बाय प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग को रोक के. ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, मतलब एनिमल्स अपने खाने के लिए वो लैंड को क्या करते हैं, चर जाते हैं, और चरने के बाद वो लैंड खराब हो जाती है. रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ ग्रीन कवर ऑफ द लैंड. अब वो घास खा जाएंगे तो जो ग्रीनरी वो सारी खराब हो जाएगी. बेयर सॉइल सफर्स इरोजन सीवियरली, जिसकी वजह से बेयर सॉइल बहुत ज्यादा बुरी तरीके से खराब हो जाएगी. सो बाय प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड इज प्रोटेक्टेड, एज अ रिजल्ट सॉइल इज नॉट एरोडेड. तो देखिए इसका क्या मतलब है, तो हम अगर ओवरग्रेजिंग को कम करेंगे तो सॉइल की जो ग्रीन लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, जो ग्रास की जो लेयर है वो बची रहेगी, जिसकी वजह से सॉइल भी बची रहेगी और इस तरीके से सॉइल भी खराब नहीं होगी. तो ये था आपका चैप्टर जो आज खत्म हो गया है. इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो वर्कशीट्स हैं वो आपको करनी है. एक वर्कशीट और प्रोवाइड करूंगी मैं आपको, वो भी करनी है आपको. जो लास्ट है आपका जो चैप्टर का लास्ट, ये कीवर्ड्स आपको क्या करने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं. ये कीवर्ड्स लिखने हैं. उसके बाद आप बैक एक्सरसाइज पे आ जाइए. देखिए
बैक एक्सरसाइज का जो पहला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ओरली मतलब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बताने। देखिए पहला क्या है, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है पानी की जो किसके लिए जिम्मेदार है कि बड़े बड़े जो रॉक्स के जो पार्ट हैं वो क्या है, ब्रेकिंग ऑफ बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर, उसे छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। तो क्या है वाटर की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? तो देखिए इसका क्या आंसर होगा कि जो वाटर है, वाटर की सीपिंग जो क्वालिटी होती है, मतलब वाटर क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी? सीपिंग। जैसे बारिश आती है तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में पानी चला जाता है जिसकी वजह से वो टूटने लग जाते हैं। इसको आपको नोटबुक में नहीं करना है, सिर्फ आपको यहीं पे मैं ऐसे बता रही हूँ। विच लेयर ऑफ सॉइल कंटेन्स लार्जेस्ट पार्टिकल। कौन सी लेयर में होता है लार्जेस्ट पार्टिकल सॉइल के? द आंसर इज टॉप सॉइल में। वाई आर ऑल सॉइल नॉट ऑफ सेम टाइप? क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग जगह का एटमोस्फेयर एनवायरमेंट अलग अलग होता है, तो वहां पे क्या उनकी सॉइल भी होती है वो अलग अलग होती है। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। ये आपको नोटबुक में भी करने हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स अकर्स ड्यू टू। वेदरिंग ऑफ रॉक्स किसकी वजह से होता है? ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑल ऑफ द अबव। द डार्केस्ट लेयर ऑफ सॉइल। डार्केस्ट लेयर ऑफ सॉइल कौन सी है? टॉप सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। प्लांट ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल लोमी सॉइल होती है। सॉइल इरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ, किसका प्रोसेस है? रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल का। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, द नॉन लिविंग डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट ऑन द सॉइल surface is called humus. Dash is uppermost layer of the earth crust, lithosphere. Mostly the इस lithosphere लिख सकते हो आप यहाँ पे, या फिर टॉप सॉइल भी लिख सकते हो। Mostly the soil erosion occurs because of heavy rain and wind. In soil profile the number of horizon is 6. The smallest, sorry यहाँ पे number of horizon 6 नहीं 3 आएंगे only. The smallest particle of soil is clay. तो ये आपकी बैक एक्सरसाइज भी हो गई है। बैक एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में फिल भी मतलब करनी भी है, यहाँ भी फिल करनी है और नोटबुक में भी करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।